कैसे हैं खान साहब आप? बस जिंदा हूँ बिखलिस जी। खान साहब आप हमेशा मेरा नाम गलत लेते हैं। वो दरअसल हमारा और तुम्हारा बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है ना, इसलिए तुमको तुम्हारा नाम गलत महसूस होता है। जब रिश्ता हो जाएगा तो फिर हम तुमको अपना नाम देगा। क्या? अपना नाम से क्या मतलब? हमारा मतलब है हम तुमको चेरी का मलका भी बना सकता है। चेरी चेरी से याद है खान साहब, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? जरूरत थी? कैसे जरूरत नहीं है? अब तुम ये भी बोलेगा तुम्हारे इधर आने की क्या जरूरत है ना? नहीं बिल्कुल नहीं खान साहब, आपसे तो इतनी पुरानी जान पहचान है। फिर भी तुम इतना बेरहम है जी। हमारा मतलब है तुम्हारा दिल में इतना भी रहम नहीं है कि एक मेहमान तुम्हारा घर पर आया हुआ है और तुम उसको चाय पानी का पूछे। आई एम सो सॉरी खान साहब, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई। रोजा तो दिन का होता है और इस वक्त रात है। अब देखे ना, रात की इस वक्त कोई अक्लमंद आदमी किसी अकेली औरत के घर कैसे आ सकता है ना? जी हाँ, वो हम तो ये चेरी लेकर आया था तुम्हारे लिए। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। अच्छा मेहरबानी। चेहरा बुझा बुझा सा है, बुझा बुझा सा। ये जो है ना चेहरे को सुर्ख और सफेद कर देता है। सुर्ख और सफेद? शायरी आसान काम नहीं है। फिर आप कैसे कर लेते हैं शायरी? हैं? मेरा मतलब है कहीं से सीखा होगा आपने? भाई शायरी सीखने से नहीं आती। शायरी मोहब्बत से आती है, इश्क से आती है, गम से आती है। और बस बस मुराद साहब समझ गए। इसका मतलब है कि हमारे तो 80% लोगों को शायर होना चाहिए। क्यों भाई, किस खुशी में? वो इसलिए कि मुराद साहब कुछ लोग तो इश्क मोहब्बत में मुब्तला है और कुछ लोग गम में, मेरा मतलब है गमी रोजगार में। देखिए भाई, गम और गम रोजगार अगर इखलाकी तौर पर गौर किया जाए तो जहन के हल्के से पर्दे पे जो नकुश नमूदार हो। प्लीज प्लीज मुराद साहब प्लीज। एक तो वैसे ही रोजे से इंसान का दिमाग माऊफ हो जाता है, ऊपर से अगर आप आसान उर्दू इस्तेमाल करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। मुराद साहब मैंने सुना, अल्लाह उठ जाए प्लीज। मुराद साहब मैंने सुना है कि आपने स्टार्ट एक्टिंग से ली है। जी बिल्कुल ठीक सुना है। ओह माय गॉड, फिर इश्क में मुब्तला हो गए और इसलिए शायर बन गए? जी नहीं, मैंने एक्टिंग इश्क की वजह से नहीं, गम की वजह से छोड़ा। गम? किसका गम? कैसा गम? रोल न मिलने का, प्रोड्यूसरों के रवैये का गम, पंटरों की लिफ्ट न देने का गम। ओह, तो आप प्रोड्यूसरों के रवैये की वजह से शायर बन गए। देखो, गम चाहे महबूबा का हो या प्रोड्यूसरों का, असर तो रखता है ना। जी जी बिल्कुल। तो इस वजह से मैंने एक्टिंग छोड़। मुराद साहब हो जाए इस मौके पे खुद से शेर। जी मुराद साहब, एक मुराद साहब कभी हम पर भी कलम हो डाले। तुम वसीम अकरम हो जो तुम पे भी कलम उठ रहा है। अल्लाह वसीम अकरम। खामोश हो जाओ। जी मुराद साहब। वो दरअसल एक फड़कता हुआ याद आया, मेरा अपना जाती है। वाकई ये क्या बदतमीजी? इनको छोड़े। सॉरी सॉरी मुराद साहब, आप प्लीज वो एक एक शेर जल्दी सुना दो। अच्छा, आप लोगों की खातिर सुनाता हूँ। जी जी बिल्कुल सुनाए। मुझको अपने घर के बरामदे से कितना प्यार था। मुराद साहब प्लीज जरा तरन्नुम में सुनाए ना। अच्छा अच्छा। जी जी जी।
मुझको अपने घर के बरामदे से कितना प्यार था, मुझको अपने घर के बरामदे से कितना प्यार था। मैं बज़ाहिर कुछ नहीं लगता मगर बीमार था। वाह वाह मुराद साहब, मुझको वाह, अपने वाह, घर वाह, के वाह। बरामदे से कितना प्यार था। वाह, वाह, मुराद। मैं बज़ाहिर कुछ नहीं लगता मगर बीमार था। मुझको अपने घर के बरामदे से कितना प्यार था, प्यार था, प्यार था, मगर मैं बीमार था। मुझको अपने घर के बरामदे से कितना प्यार था। कितने बेशौक लोग हो तुम लोग। ठीक है, मेरा क्या है? चले टल गई भला। आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। खुर्शीद साहब, सिर्फ शुक्रिया? हम तो समझे थे कि खुर्दोनोश का भी प्रोग्राम होगा। हाँ हाँ, वो भी हो जाएगा। फिलहाल मेरा आप सब लोगों को यहाँ बुलाने का एक मकसद था। ये कि आपके जलसे में शिरकत करें? नहीं नहीं, ये बात नहीं है यार। तो आपके झंडे और बैनर उठाएं। झंडे होंगे तो उठाओगे ना। मतलब क्या है तेरा टेलर? ओए, हमारे पास आजकल लोगों के नए कपड़े बढ़ाने का टाइम नहीं है, और जनाब मुझे झंडों का ऑर्डर दे रहे हैं। बस बस, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमने झंडे नहीं बनाए तो मेरा जलसा नहीं होगा? अच्छा बस, आप दोनों बस करें अब, और हमें ये बताएं कि हम सबको बुलाया क्यों है यहाँ पर आपने। हाँ हाँ बताएं ना मिनिस्टर साहिब। क्या मिनिस्टर साहब? हाँ, मेरा मतलब है मुस्तकबिल के यार। अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने आप लोग को ये बताना था कि मेरे बेहद इसरार पर जिब्रान खान ने यहाँ आने का वादा कर लिया है। सच? जिब्रान खान साहब? क्या? जिब्रान खान हमारे अपार्टमेंट आएंगे? जी जी जी। खुर्शीद साहब, आप क्या सच कह रहे? हाँ हाँ खुर्शीद साहब, वही जिब्रान खान जो पहले फुटबॉल के खिलाड़ी थे? हाँ हाँ, उनकी पार्टी के साथ मैं अलहाक कर रहा हूँ और उनको मैंने इफ्तार पे बुलाया है। यही इतला देनी थी आप सब लोगों को। माय गॉड, जिब्रान खान साहब। चले चले, चल के तैयारी करते हैं। चले भाई, हाँ हाँ, बिल्कुल, आजा बिल्कुल। आजा आजा आजा, चले। शुक्रिया मिनिस्टर साहब। अल्लाह मुराद साहब, आप कुछ हम पर भी तो हिनायत कर दे, हमारी तो हसरत ही रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। आइए। वालेकुम सलाम। खुर्शीद साहब, आप क्या? खैरियत से हैं? हाँ खैरियत मुझे बुलवाया था। हाँ यार, एक मसला है। मसला? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। वो मसला मैं ही हल कर सकता हूँ। लेकिन आपको कैसे पता चला कि आप मसला हल कर सकते हैं? भाई, आपने तकरीर लिखवानी है ना? गोली मारे तकरीर को जी। फिर जी, तकरीर तो मैं भी लिख सकता हूँ, झूठी तो लिखना होता है। तो फिर भाई मैं किस काम आ सकता हूँ? वो दरअसल बात यह है कि जिब्रान खान साहब को मैंने बुलाया है अफ्तारी पे। हाँ अच्छा। तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। पैसे? हाँ, कल ही एक चेक जमा करवाया है। अच्छा अच्छा। हाँ, 3 साल पहले एक मुशायरा किया था, उसका चेक है। 3 साल पहले? हाँ भाई, खुशकिस्मत हूँ, जल्दी मिल गया। 1500 रुपए का है, तो 1000 आप रख लेना, 500 मैं। जिब्रान खान? क्या? हाँ भाई, सुनने में तो यही आया है। वो हमारे किराएदार है ना खुर्शीद साहब,
उन्होंने अफतारी की दावत दी है उनको अपार्टमेंट में हमारे। क्या वो खुर्शीद ने दावत दी है? खुर्शीद ने? छोड़ो यार, वो तो शाम को हमसे पैसे उधार मांग रहा था, उसने कैसे दावत दिया यार? उसको देखो, दावत देखो। क्या पैसे मांग रहा था उधार? तुम्हें सुनोबा खान, ये चक्कर क्या है? ओ भाईजान, चक्कर ये है कि वो तुम सब लोगों को चक्कर दे रहा है। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। ये जो चक्कर देना है ना, ये तो काम है सियासतदानों का। यार मुन्नू, वैसे जिब्रान खान का आने या ना आने से तुमको क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, बहुत फायदा है। देखो, मैं उससे अपने अपार्टमेंट की मेंटेनेंस की बात करूंगा, ओ सादर, ये लोग बुलाकर किसी का काम आए। ये लोग जब तक जी करते हैं, जब तक इन्होंने वोट ना लिया हो। वोट मिल जाए फिर इनको दूरबीन में ढूंढो। चलो, लेकिन आएंगे तो मिलेंगे, मिलने में हर्जी क्या है भाई? ठीक है यार, मिलो मिलो, मिलने से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये हुई ना बात। वैसे मुन्नू, बस तुम दुआ करो हमारे लिए कि हमारा डील हो जाए बस। अरे तसल्ली रखो, डील भी तुम्हारी हो जाएगी और इंशाल्लाह फायदे की होगी। ये लो, पानी पियो तुम। चाय पी रहा हूँ यार। हाँ चलो, चाय के बाद पिएगा। देखते हैं स्पेशल शेरी का कमाल। सुर्ख सफेद का राज, लाला के बाग की चेरी। छोड़ो यार मुन्नू, हमको तो शर्म आ रहा है कि तुम हमारा दोस्त है। इतने डरपोक है, इतने बुज़दिल है तुम। छोड़ो यार। यार मुनव्वर खान, तुम मेरी बात का कैसे यकीन करोगे? मैंने अपनी आंखों से खुद देखा, भूत फ्रिज का दरवाजा खोल के यूं खड़ा हुआ था, यूं। भूत और तुम्हारे घर में आएगा? भूत अगर तुम्हारे घर में आएगा तो तुम्हारा शक्ल को देखकर वो खुद बेहोश हो जाएगा। यार मुनव्वर खान, तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। फिर हमारा ख्याल है मनु भाई, तुमने जरूर ख्वाब में नींद देखा होगा। नहीं, क्या बोलते हैं, नींद में ख्वाब देखा होगा तुमने। यार देखो, मैं तुम्हें जो जी लाला, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। सेरिश बेटा, इसने तो हमारा भी जान निकाल दिया था। बोला हमारा ज़हन में आया कि हम भी भाग जाए। फिर हमने बोला शर्म करो सनोबर खान, ये लोग क्या बोलेंगे। बस फिर हमने अपने आप को ठेठ पकड़ा, रजाई उड़ा और सो गया। अब वो तो डरावने ख्वाब देखते रहते हैं। सरिश बेटा, बस 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 चुप करो। सरिश बेटा, तुम ये बताओ कि उधर कोई आईना तो नहीं रखा था? आईना? क्यों? हमारा मतलब है इसने अपना शक्ल आईने में देखा होगा। इसका ख्याल है कि सामने ड्रैकुला खड़ा है, बस डर गया होगा। ये अजीब अजीब बातें कह रहे हो तुम दोनों मेरे बारे में।
अच्छा तुम छोड़ो इसका बातों को। सैरिश बेटा, तुम ऐसे करो, वो जो कल हमने चेरी के 2 डब्बे तुमको दिया था फ्रिज में रखने के लिए, वो लेकर आओ। आज हमारा मीटिंग का इजलास है, फैसला डिसाइड होने वाला है, सौदा हो जाएगा पक्का इंशाल्लाह। फिर तुम्हारे लिए मिठाई लाएगा। चेरी नहीं, अभी लाती हूँ, अभी लाती हूँ। यार मनु, क्या अजीब बातें करते हो तुम लोग मेरे बारे में। तुम छोड़ो यार अपना बातों को, हमारा बात का तरफ तवज्जो दो। बस यार मनु, तुम दुआ करो कि डील हो जाए, सौदा हो जाए। 2 लोट कहीं नहीं गया है। हाँ। यार तसल्ली रखो, हो जाएगा सौदा भी, लेकिन मेरे बारे में तुम ऐसी ले आओ बेटा, ले आओ। बस तुम भी दुआ करना। हाँ सैरिश बेटा। छोड़ो, क्या हो गया बेटा? ले ये इतना बारीक क्यों हो गया? बरकत है। बरकत? हाँ, वो फ्रिज में फूल गया होगा इसलिए। मुसीबत डाल दी। ओए जल्दी करो, क्यों बुलाया मुझको? और टाइम नहीं है मेरे पास। नीचे दुकान पर आते नहीं हो, इतने नखरे तुम्हारे, ऊपर बुला लेते हो। ये लो मेरे कपड़े। तुम्हें भी अभी याद आया कपड़े सिलवाने का? क्या करूं, जब पैसे होंगे तो कपड़े सिलवाऊंगी ना। और तुझे पता है, और मेरे जो कारीगर है ना, वो 2 दिन पहले ईद करने अपने घर चले जाते हैं। तुम्हारे कारीगर हो या ना हो, मेरे कपड़े तो बस। फिर वही बात, मेरे कपड़े तुम अपने हाथों से सियोगे। वाह भाई, वो ऐसी फरमाइश तो कभी मेरी बेगम ने नहीं की। तुम्हारी बेगम ने की हो या नहीं की, मैंने कर ली बस। और बात सुन मेरी होम्योपैथिक, तेरे जो कपड़े हैं ना, डबल मेहनत है उसपे। क्यों क्यों क्यों? और इसमें जनाना डिजाइन भी डालना पड़ता है और मर्दाना भी, मुश्किल है ये। देखो ना प्लीज, मैं तेरी एलिजाबेथ नहीं क्या? तू एलिजाबेथ? हाँ ना, मैं और तुम मिलके मुकम्मल हो जाते हैं। और तू तो खुद मुकम्मल नहीं है, तेरे साथ कौन मुकम्मल होता है? बस देखो ना, मैं तेरी एलिजाबेथ और तू मेरा टेलर, एलिजाबेथ टेलर। पड़ा मड़, फिटे मुंह, और पहले कपड़े खत्म नहीं हो रहे और दे दिए मुझको। तुमने खान साहब की चेरी अपने चेहरे पे लगा ली? हाँ, तो खान लाला ने खुद ही तो कहा था, चेरी लगाने से चेहरा सुर्ख और सफेद हो जाता है। मैंने लगा ली। अब देखें इसकी बेवकूफी। खान लाला के कहने का मकसद होगा कि चेरी खाने से रंग सुर्ख और सफेद होता है, और तुमने उससे मेकअप कर लिया। लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत क्या है? तुम्हारा रंग तो इतना साफ है। ये सब इसी की वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मेरी वजह से कैसे? हाँ, तो तुम्ही ने तो कहा था, तुम्हारा चेहरा कितना बुझा बुझा सा है। ये लो। अच्छा ये कुछ भी कहे, तुमने इसकी बात को क्यों दिल पे ले लिया? जी वो क्या वो? दरअसल मैं क्या? शौकी मुझे पसंद करता है। हाँ। और तुम? मुझे भी सैरिश पसंद करती है। तो ये नहीं कह सकते कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? दरअसल कहने का मकसद तो यही था ना। खुदाया, तुम दोनों ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। देखिए, ये बात किसी से कहना मत। और हाँ, इसके अब्बा को तो आप जानती है ना। हे! मुझे अब्बा का नाम मत लेना। अच्छा बस खत्म करो ये झगड़ा। ये बताओ कि खान साहब की जो मीटिंग थी वो क्या लेकर गए अपने साथ? चेरी के डब्बे। लेकिन चेरी तो हाँ, हल्के हो गए थे, मैंने उनमें पत्थर डाल दिए, ले गए। पत्थर? अब इस पत्थर का जवाब तुम्हें थप्पड़ से मिलेगा। थप्पड़?